पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कल जिसने भुट्टो की बेटी पर मुकदमात बनाए खुद उसकी बेटी के साथ भी वही कुछ हुआ। मैं मुखालिफों की बेटियों को जेलों में नहीं डालूंगा। आज जो कुछ अब कर रहे हैं कल वही अब के साथ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क में मौसम अच्छा हो गया है। जो कहते थे सर्दी बहुत है उनका क्या बनेगा। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पेशावर के भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। आज एक बार फिर यहाँ पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम सबसे पहले शुरू हो गई थी। इस सूबे में 10 कन्वेंशन पहले कर चुका हूँ, फिर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से होते हुए वापस आया हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम बहुत पहले से शुरू हो गई थी। इलेक्शन नज़दीक होते जा रहे हैं, मौसम भी अच्छा है। पता नहीं उनका क्या होगा जो सर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। पता नहीं उनका क्या होगा जो बल्दियाती इलेक्शन और तमाम इंतखाबात में भागते रहे मेरे जियालों की वजह से आज उन सबको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क के कोने कोने में भाग रही है, क्या हमें सिक्योरिटी खदशात नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम डरने घबराने और भागने वाले नहीं। हम कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के जियाले हैं। ये सर किट तो सकता है मगर झक नहीं सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मुल्क खतरात में है, मुश्किल में है। महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में ये हालात नहीं रहे। एक तरफ माशी बहरान है, दूसरी तरफ वो दहशतगर्द हैं जिनको अपने शिकस्त दिलवाई थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी की कुर्बानी की वजह से दहशतगर्दों से मुकाबला किया और हराया। आज ये एक बार फिर क्यों सर उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने नफरत और तकसीम की सियासत मुल्क पर मुसल्लत की। नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से पूरे मुआशरे में बहरान हुआ है। पूरा मुआशरा तकसीम हो चुका है। एक घर दूसरे से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। उन्होंने सियासी इख्तिलाफात को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया है। इसका नुकसान हर पाकिस्तानी और मईशत को हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो पुरानी सियासत कर रहे हैं वो हमें 90 की दहाई में धकेलना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान को 2024 में लेकर आना चाह रहा हूँ। हमने अपना मंशूर कॉपी पेस्ट नहीं किया, अपने हाथों से लिखा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि मुल्क के 3 मसले महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी हैं। हमारी हुकूमत बनेगी तो आमदनी दुगनी करेंगे। पिछली बार भी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया। मेरी हुकूमत बनेगी तो कोई कच्ची आबादी नहीं रहेगी। हम कच्ची आबादी को रेगुलराइज करेंगे। कच्ची आबादी में रहने वालों को मालिकाना हुकूक देंगे। मैं कच्ची आबादी को सबसे पहले पक्का कराऊंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरी वालिदा अब इस दुनिया में नहीं है। मैं ख्वातीन की वैसे ही खिदमत करना चाहता हूँ जैसे बेटा अपनी वालिदा की खिदमत करता है। मैं BIS प्रोग्राम में इजाफा करूंगा। मैं ख्वातीन को बिलासूद कर्जा दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। हम हुकूमत बनने के बाद मजदूरों को मेहनत का सिला दिलवाएंगे। हम बेनज़ीर मजदूर कार्ड के जरिए मजदूरों को माली मदद पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मुकाफात अमल होता है। हमने अपनी आंखों से देखा, खुद अपनी आंखों से देखा। एक जमात ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी पर जाली केस बनाए। अपनी आंखों से देखा कि एक जमात ने आसिफ जरदारी की ज़बान कटाई। एक जमात पर वही कुछ हुआ जो जुल्म ये खुद करते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम बानी PTI को भी कहते थे इंतकाम, नफरत की सियासत न करो। हम कहते थे जो चूर चूर का इल्ज़ाम लगाते हो एक दिन अब पर लग जाएगा। वो जो कहता था सबको जेल में डाल दूंगा, अब खुद जेल में फंसा हुआ है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो जो कहता था किसी को NRO नहीं दूंगा, अब खुद मांग रहा है। हम कहते रहे असेंबली से इस्तीफा ना दो, लेकिन छोड़ दी। हम कहते थे सूबाई हुकूमत ना छोड़ो, इलेक्शन का इंतजार करो। उन्होंने सरप्राइज कहकर असेंबली छोड़ दी। बानी PTI साहिब आपको अब सरप्राइज कैसा लगा। उन्होंने कहा कि हमें इस सब पर खुश नहीं होना चाहिए। हमने तो बानी PTI को आईनी तरीके से निकाला था। बानी PTI ने खुद फैसला किया कि गैर जमहूरी रवैया अपनाना है। अब PTI को भी जेल में एहसास हो रहा होगा कि इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सबको साथ लेकर चलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम नफरत और तकसीम को खत्म करके नई सोच की सियासत शुरू करेंगे। हम वो सियासत करेंगे जिससे गरीब मजदूर के मसाइल खत्म हो सकते हैं। हम अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जमात कहती हम अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो असल में अपनी कारकर्दगी पर नहीं, हमारी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये बताते हैं एटम बम का तोहफा हमारा है। एटम ताकत का तोहफा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। ये कहते हैं सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर। अपने 3 बार नवाज देखा, बताएं ये कितना सच्चा नवाज है। ये कहते हैं CPAC का मंसूबा हमारा है। CPAC मंसूबा आसिफ जरदारी ने दिया। आसिफ जरदारी के चीन के दौरों पर तनकीद नून लीग करती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मियां साहिब 2 तिहाई अक्सरियत के साथ वजीर आजम बने लेकिन हुकूमत नहीं बचा सके। नवाज शरीफ नाअहल हुए। मुझे क्यों निकाला का रोना धोना शुरू कर दिया। नून लीग अशराफिया और पीपल्स पार्टी अब अवाम की नुमाइंदगी करती है। अगर अपने 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाया तो वजीर आजम भी अब का होगा और वजीर आला भी। हम नफरत तकसीम की सियासत को खत्म करके नई जिदोजहद का आगाज करेंगे।